नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब के विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच की शक्ति। ये किताब आई तो 1952 में थी, पर ऐसा लगता है कि इसकी बातें आज भी शायद पहले से ज्यादा जरूरी हो गई हैं। बिल्कुल। हमारे पास ना इस किताब पर आधारित एक गाइड के कुछ जरूरी हिस्से हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर पील का जो ये आइडिया है कि भाई अपनी सोच बदलो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, ये असल में काम कैसे करता है। हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है ना जी, ये पूरा एक नजरिया है जीने का। बिल्कुल, एक पूरा जीवन दर्शन कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे अहम बात जो आपने अभी कही, अपनी सोच बदले आपकी दुनिया बदल जाएगी, ये इस पूरी चर्चा का मतलब केंद्र बिंदु है। हाँ, सुनने में शायद ये बहुत सीधा लगे, पर इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो गहरा है। क्या है वो सिद्धांत? कैसे हमारे विचार हमारी असलियत बन जाते हैं? देखिए, पील के हिसाब से या इस गाइड के अनुसार हर विचार ना एक बीज जैसा है। आप सकारात्मक सोच का बीज बोएंगे तो सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। और अगर नकारात्मक हुआ तो फिर हताशा, कमजोरी, वही सब हाथ लगेगा। मतलब हम जैसा लगातार सोचते हैं ना, वैसा ही हमारा मन, हमारे फैसले और आखिर में हमारे नतीजे बन जाते हैं। तो ये एक लगातार चलने वाली चीज है। सिर्फ एक बार अच्छा सोच लेना काफी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे आदत बनाना पड़ता है। अच्छा, और इसी से जुड़ी है वो विश्वास वाली बात है ना। पील सिर्फ आस्था नहीं कहते, वो इसे एक टूल की तरह देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। पील कहते हैं कि खुद पर, अपनी काबिलियत पर गहरा विश्वास रखो और ईश्वर पर भी। जब ये विश्वास पक्का होता है ना, तो जो काम नामुमकिन सा लगता है वो भी हो जाता है। इसका कोई उदाहरण है गाइड में? हाँ, एक छात्र का जिक्र है। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन जब उसका आत्मविश्वास जगाया गया, उसे यकीन दिलाया गया कि वो कर सकता है, तो क्या हुआ? वो न सिर्फ पास हुआ बल्कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये दिखाता है कि विश्वास सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये नतीजे बदल सकता है। वाह, यानी विश्वास हमारे अंदर की शक्ति को खोलने की चाबी है। पर सिर्फ विश्वास से तो काम नहीं चलता होगा अगर मन ही बेचैन हो। सही बात है। तो ये अंदरूनी शांति, मन की शांति, ये कैसे मिलती है? आजकल तो वैसे भी बहुत मुश्किल है। देखिए, गाइड के मुताबिक सच्ची शांति बाहर के हालात से नहीं आती, वो अंदर से आती है। अंदर से? कैसे? पील कुछ तरीके बताते हैं, जैसे रोज थोड़ा वक्त बिल्कुल चुपचाप मौन में बिताना, ओके। थोड़ा ध्यान करना, प्रार्थना से जुड़ना, और एक बहुत जरूरी चीज, माफ करना सीखना। माफ करना? हाँ, मन में गुस्सा, नफरत, कड़वाहट, ये सब शांति के दुश्मन हैं, इन्हें निकालना जरूरी है। और चिंता, आजकल तो ये हर किसी को है। गाइड में इसके बारे में क्या है? आपने कहा था कि ये सिर्फ मानसिक नहीं, ये ऊर्जा भी खत्म करती है। हाँ, पील चिंता को एक बहुत ही नुकसानदेह आदत मानते हैं। ये सिर्फ सुकून नहीं छीनती, ये हमारी सोचने समझने की, काम करने की ताकत को भी कम कर देती है। तो इससे निपटे कैसे? कोई तरीका बताया? हाँ, एक प्रैक्टिकल तरीका है। पहले तो साफ साफ लिखें कि समस्या क्या है, एकदम क्लियर। ठीक है, लिख लिया। फिर सोचें कि इसके क्या क्या हल हो सकते हैं, सारे विकल्प लिख लें। फिर उनमें से जो सबसे सही लगे उसे चुनें और बस उस पे काम करना शुरू कर दें। और बाकी ईश्वर पे छोड़ दें। यकीन रखें, ये प्रोसेस चिंता के बोझ को हल्का कर देता है। ये तो ठीक है कि चिंता को मैनेज करें, पर ये जो नेगेटिव विचार आते रहते हैं मन में, उनका क्या करें? वो तो बिन बुलाए आ जाते हैं। हाँ, आते हैं। उसके लिए ना गाइड में सेल्फ टॉक की बात की गई है। मतलब खुद से बात करना। खुद से बात करना? हाँ, जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, मान लीजिए ये मुझसे नहीं होगा, उसे फौरन पहचानें, रोकें। कैसे? बस उसे पकड़ लें और फिर जानबूझकर उसकी जगह एक पॉजिटिव विचार रखें, जैसे मैं कोशिश तो कर सकता हूं या मैं इसे कर लूंगा। अच्छा, मतलब विचार को बदलना है। हाँ, एक्टिवली बदलना है। ये एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन है, अभ्यास से आता है। और इसका असर सिर्फ मन पर होता है या शरीर पर भी? शरीर पर भी, बिल्कुल। गाइड साफ कहता है कि लगातार चिंता, तनाव, नेगेटिव सोच, ये हमारे शरीर को बीमार करते हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। और दूसरी तरफ जो लोग आशावादी होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उनका ना सिर्फ मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है बल्कि फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होता है। हाँ, मैंने सुना है कि खुश रहने वाले मरीज जल्दी ठीक होते हैं। बिल्कुल, ये कनेक्शन है। अच्छा, तो ये सोच हमारे रिश्तों पर भी असर डालती होगी फिर? यकीनन। जब हमारे अंदर पॉजिटिव भावनाएं होती हैं, जैसे प्यार, माफी, हमदर्दी, तो हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं। कैसे?
हम दूसरों के प्रति कम कठोर होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं। और जब हम भलाई से पेश आते हैं तो सामने वाला भी बदलता है और हमारे मन का तनाव भी कम होता है। यानी भलाई से बुराई को जीतो। हाँ, पील का यही संदेश है। और लक्ष्य पाना, क्या पॉजिटिव सोच इसमें भी मदद करती है? जैसे कोई अपना गोल अचीव करना चाहे। हाँ, इसके लिए एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब अपने लक्ष्य को एकदम साफ साफ अपने मन में देखना, जैसे वो पूरा हो गया हो। अच्छा। हाँ, उसे महसूस करना, उस कामयाबी की खुशी महसूस करना और फिर उसी यकीन के साथ, उसी एनर्जी के साथ काम पर लग जाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर गाइड कहता है कि बहुत से कामयाब लोगों ने जाने अनजाने में इसका इस्तेमाल किया है। मन में तस्वीर साफ हो तो रास्ता भी साफ दिखता है। लेकिन ये सब क्या सिर्फ दिमाग का खेल है या इसका कोई और गहरा पहलू भी है? मतलब आध्यात्मिकता? पील के हिसाब से हाँ, गहरा पहलू है। वो मानते थे कि सिर्फ ये दिमागी तकनीकें काफी नहीं है। तो फिर ईश्वर में आस्था, प्रार्थना, ये चीजें मन को वो ताकत और स्थिरता देती हैं जो शायद सिर्फ अपने दम पर पाना मुश्किल हो। मुश्किल वक्त में सहारा मिलता है इनसे। हाँ, मुश्किल वक्त में उम्मीद बनी रहती है, दिशा मिलती है। पर मुश्किलें तो आएंगी ही, जिंदगी है तो। तब क्या? तब पॉजिटिव कैसे रहें? देखिए, पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें आएंगी ही नहीं, वो तो आएंगी। हाँ, मतलब ये है कि हर मुश्किल में भी कोई मौका, कोई सीख छिपी होती है, उसे देखने की कोशिश करना। अच्छा, नजरिए की बात है। बिल्कुल। गाइड में कहा गया है कि हर संकट एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल सकता है, अगर हम उसे उस नजर से देखें। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि अच्छा सोचो अच्छा होगा। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये तो सोचने के पूरे तरीके को, पूरे सिस्टम को बदलने की बात है। हाँ, बिल्कुल। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग असल में हमें सिखाती है कि अपने अंदर की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करें, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, चिंताओं से कैसे निपटें, चुनौतियों का सामना हिम्मत से कैसे करें। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है। सही कहा। और डॉक्टर पील का ये जो संदेश है कि पॉजिटिव सोच सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक जरूरत है, ये आज के इस भागदौड़ वाले तनाव भरे माहौल में शायद पहले से भी ज्यादा सच लगता है। बिल्कुल सही बात है। ये आज की एक अहम जरूरत बन रही है। तो इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हाँ। लेकिन जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। कि आज जो हम सोच रहे हैं, हमारे जो आज के विचार हैं, वो हमारे आने वाले कल को कैसे बना रहे हैं, क्या शक्ल दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। इस गहरे सवाल के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।